Good afternoon, everyone. Today we are starting a new chapter, that is chapter 19, The World Across the Grid. In this, we are given aliens are excited to have successfully solved the mystery and are eagerly awaiting the next one. वो next mystery को solve करने के लिए बहुत eager हैं. The answer to the last question was Earth. Now that we have solved the first mystery with the clue, let's look at what the screen is showing now. वो बोलते हैं कि लास्ट जो हमने देखा था उसमें जो आंसर था दैट वाज अर्थ. आज स्क्रीन पे देखते हैं हमें क्या शो होता है. इट इज़ शोइंग अ राउंड ऑब्जेक्ट विद मैनी लाइन्स ऑन इट. उनको स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है? एक राउंड ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काफ़ी लाइन्स बनी हुई हैं. लुक एट द फोर्थ पिक्चर में रोबोनम के पीछे इट इज़ शोन दैट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइंस बनी हुई हैं. फाइन, तो ये इसकी आगे स्टडी के लिए जाते हैं. मूविंग फर्दर, वी आर हैविंग आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ग्लोब. एफिडेक. द ऑब्जेक्ट सीम्स एग्जैक्टली लाइक द प्लैनेट अर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम. एफिडेक क्या बोलता है कि ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल प्लैनेट अर्थ के जैसा है. रोबोनम. इट इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ. कि ये अर्थ का मॉडल है. एफिडेक. ओ यस, इट इज़ अ ग्लोब. रोबोनम. इट सीम्स you know about the globe. Let me tell you more about the globe. रोबोनम बोलता है लेट मी टेल यू कि मुझे ग्लोब के बारे में और कुछ बताने दो. आई होप यू ऑल हैव वंस सीन अ ग्लोब इन योर लाइफ. ग्लोब आप सभी ने देखा होगा. स्कूल में तो फॉर श्योर आपने देखा ही होगा. कईयों के ऑफिस में भी होता है, घर पे भी होता है. फाइन. अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? एक 3 डायमेंशनल मॉडल है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ द अर्थ ऑन अ रिड्यूस्ड स्केल. एक तरह से ग्लोब क्या है? छोटी अर्थ है, रिड्यूस है वो साइज उसका. अ ग्लोब शोज द फंडामेंटल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज लैंड एंड वाटर बॉडीज़. ग्लोब के ऊपर हम देखते हैं कुछ पार्ट ग्रीन है दैट इज़ लैंड, कुछ ब्लू है दैट इज़ वाटर बॉडीज़. There are globes that show only physical aspects such as land, water bodies, rivers. कुछ ग्लोब ऐसे हैं जिनके ऊपर हम सिर्फ फिजिकल ही चीज़ें देख सकते हैं कि लैंड कहाँ पे है, वाटर बॉडीज़ कहाँ हैं, रिवर्स कहाँ हैं. However, other globes may show the both physical and political features of the earth together. But कुछ globes ऐसे होते हैं जहाँ से हमें फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं. फिजिकल फीचर्स जैसे हो गए रिवर, माउंटेन, प्लेट्यूज. पॉलिटिकल फीचर्स क्या है? जहाँ पे प्रॉपर लाइनिंग की रखी हो ग्लोब पे कि स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, गवर्नमेंट कैसी है, चीज़ें लिखी होती हैं. फाइन. द नीडल पासिंग थ्रू द ग्लोब इज़ नोन एज द एक्सिस. अगर आपने देखा हो, इफ़ यू कैन सी इट इन डायग्राम में ये रहा, हेयर इट इज़. जो ये लाइन है जो उसमें से पास करती है ग्लोब में से, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ योर एक्सिस. You can observe that it holds the globe in a slightly tilted position. अगर आप देखो जो ग्लोब है, ये जो राउंड सी बॉल है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है बल्कि थोड़ी क्या है? टिल्टेड है, टेढ़ी है. दिस नीडल रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ. ये नीडल हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्सिस. एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी मतलब रियलिटी में तो कोई अर्थ के बीच में से लाइन नहीं जाती. ये एक इमेजिनरी लाइन है. हम सोचते हैं कि इसके अराउंड जो है अर्थ है, रोटेट करती है, अर्थ घूमती है. द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द एक्सिस पासिस रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ये जो लाइन जो 2 पॉइंट्स से पास करती है ग्लोब के, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले पॉइंट को हम बोलते हैं साउथ पोल. एफिडेक. व्हाट आर दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस? हॉरिजॉन्टल मीन्स बच्चा यू शुड नो इट, जो बिल्कुल सीधी लाई डाउन लाइंस होती हैं, दीज आर योर हॉरिजॉन्टल लाइंस. जो ऐसे होती हैं स्ट्रेट बिल्कुल, दैट आर योर वर्टिकल लाइंस. तो एफिडेक पूछता है जो ये ग्लोब के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं ये क्या हैं? रोबोनम क्या कहता है? दीज आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. हम इस लाइंस को क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. लेट्स सी व्हाट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर. देखते हैं लैटिट्यूड लाइंस क्या हैं. लैटिट्यूड. The horizontal line that run across the globe
आर द लाइन्स और सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड। पूरा जो ये ग्लोब है इसके आसपास जो ऐसे लाई डाउन की हुई लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसके आसपास हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, नेक्स्ट, दीज आर मेजर इन डिग्रीज। हम इन लाइन को डिग्रीज में मेजर करते हैं। लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड दैट इज़ द इक्वेटर। अगर आपके पास वन वर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो लॉन्गेस्ट लाइन है लैटिट्यूड की उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इज़ ड्रॉन अराउंड द मिडल ऑफ द ग्लोब एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जो लाइन यहाँ पे आप इमेज में देखो, हेयर इट इज़ शोन, जो लाइन ये नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट के अर्थ को अलग कर रही है दैट इज़ योर इक्वेटर। इट लाइज एट 0 डिग्री, इट ऑल्सो नोन एज द ग्रेट सर्कल। ये कौन से डिग्री पे लाई करती है? हेयर इट इज़ रिटन इन द जो राइट साइड पे पिक्चर बनी हुई है, जस्ट लुक एट दैट, ग्रेट सर्कल लिखा हुआ है, वो 0 डिग्री पे लाई करती है और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल। वन वर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि लैटिट्यूड की लॉन्गेस्ट लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर को और क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल। ऑल अदर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन पैरेलल टू इट। बाकी जो सारी लाइन्स हैं वो इसके पैरेलल ही ड्रॉ की जाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो बाकी लाइन्स हैं हम उनको क्या बोल देते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सर्कल ऑफ लैटिट्यूड दैट लाई अबव द इक्वेटर आर मेजर्ड इन डिग्री नॉर्थ बीइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दोज दैट लाई बिलो आर मेजर्ड इन डिग्री साउथ। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्रेट सर्कल या इक्वेटर के ऊपर की लाइंस हैं हम उनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिग्री में लिखते हैं, लेकिन जो उससे नीचे की लाइंस हैं उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर की डिग्री में शो करते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिग्री इंक्रीजेज एज वी मूव नॉर्थ। जब हम ग्रेट सर्कल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो क्या है? डिग्री जो है वैल्यू जो है डिग्री की वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, अगर इक्वेटर से नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो वो क्या है? इंक्रीज़ होती जाएगी नीचे को भी। फॉर इंस्टेंस अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड दैट लाइन्स 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज़ मेजर्ड एज 10 डिग्री नॉर्थ। हेयर इट इज़ रिटन, यू कैन सी। यहाँ पे जब हम ऊपर जा रहे हैं नीचे ग्लोब में आप देखो ध्यान से, तो क्या है? नॉर्थ की डिग्री बढ़ती जा रही है। पहले दिखा रखा है 23.5, फिर इट इज़ शोन 66.5। सेम एज साउथ में जब हम 0 से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो इट इज़ शोन 23.5 साउथ। नेक्स्ट इट इज़ शोन 66.5 डिग्री साउथ। फाइन। Now important parallels of latitudes. There are 90 lines of latitude in each hemisphere from the equator to the pole. इक्वेटर से लेके 0 डिग्री वाली से लेके अगर हम कोई भी पोल तक जाएं, चाहे नॉर्थ पोल तक जाएं चाहे साउथ पोल तक जाएं, कितनी लाइंस हैं बीच में? 90 लाइंस, 90 डिग्री तक। लैटिट्यूड एट द नॉर्थ 90 डिग्री N एंड साउथ पोल 90 डिग्री S आर नॉट लाइन्स बट पॉइंट्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आपको दिख रहा है कि लाइन छोटी होती जा रही है। नॉर्थ पोल पे जाके वो बिल्कुल एक पॉइंट रह जाएगा, सेम एज साउथ पोल पे आके वो दैट विल बिकम अ पॉइंट। अदर इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर, और कौन सी लैटिट्यूड्स इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट इज़ योर 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। लुक एट द स्क्रीन इन दिस ग्लोब, राइट साइड पे जो पिक्चर है उसमें दिखा रखा है अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल। 0, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ are important latitudes because these lines demarcate the heat zones of India on the earth.
ये जो चीज़ें हैं 23 डिग्री वाली, ये हमें हीट जोन्स के बारे में भी बताती हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस thing which its answer is shown in written here. You can write this down in the fill-ups which is given. Then we have our practice zone 1, which we will do after the chapter completion. Thank you so much for today's lecture.